करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ्रॉम टुडे टू ऑनवर्ड वी विल कंटिन्यू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अलोंग विद द वर्कशीट्स। हम लोग जो नए नए पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे आते जाएंगे उनको भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, उनके डिफरेंट एग्जांपल्स को, टाइप्स, उनके यूजेस को इन डिफरेंट सेंटेंसेस, ताकि हमें उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी समझ आए और जो जो हम लर्न करते जाएंगे साथ साथ उनकी जो वर्कशीट्स हैं वो भी चलती रहेंगी, ताकि हमें उनकी रिवीजन जो है वो भी साथ साथ होती रहे। सो आज नाउन और प्रोनाउन के बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है फॉर डिस्कशन, दैट इज एडजेक्टिव। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? Adjective is a part of speech that describes, modifies, qualifies, tells something more about noun and pronoun. So, a part of speech that is directly connected to the noun, that is qualifying the noun, that is modifying the noun, that is describing some more information about the noun. हमें नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, कुछ क्वालिटी का बता रहा हो, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका साइज क्या है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। सो कोई भी ऐसा वर्ड एक सेंटेंस में मौजूद हो जो किसी नाउन की तरफ हिंट करके बता रहा हो कि वो कैसा है, वो कितना है, वो किस तरह का है, वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। सो इन अ सेंटेंस एडजेक्टिव्स गिव्स अस आंसर्स अबाउट दीज क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टाइप, कि वो जो नाउन है वो किस टाइप का है, ऑफ व्हाट क्वांटिटी, वो जो नाउन है वो कितनी क्वांटिटी में है, कलर, उस नाउन का कलर क्या है, साइज, उस नाउन का साइज क्या है, और इसी तरह से डिफरेंट अदर एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एक नाउन से कनेक्टेड होते हैं, जो एक नाउन से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हमें एडजेक्टिव जो है उसका आंसर दे रहा होता है। अब जब नाउन की बात हम करते हैं तो एक नाउन के बारे में अगर हमें कोई क्वालिटी नजर आ रही हो तो वो इंडिपेंडेंटली इसका यूज होता है कि एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग द नाउन इंडिपेंडेंटली, कि जस्ट एक नाउन की बात हो रही है। लेकिन सम टाइम हम ये देखते हैं कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजन भी किया जा रहा है। सो एडजेक्टिव हेल्प्स अस इन कंपैरिजन ऑफ वन नाउन टू द अदर नाउन, एक क्वालिटी की बेस पे, किसी क्वांटिटी की बेस पे, किसी साइज की बेस पे, किसी शेप की बेस पे, किसी कलर की बेस पे, या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दो नाउन्स को आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है। सो कंपैरिजन हमारे पास दो तरह से आता है। नंबर वन इज व्हेन टू नाउन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स, टू पर्संस आर कंपेयर्ड, or one noun is compared to all of the other things. So these are the comparisons that are shown by the adjective. Let's understand the adjective with one example. You can see Ahmad is a boy. Ahmad, a proper noun used for a specific purpose, is a linking verb. So Ahmad is a boy. Ahmad एक लड़का है। यहाँ पे जो boy है वो common noun है, because commonly or generally हम एक मेल पर्सन को बॉय कहते हैं। सो दिस इज अ सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पर जो बॉय है वो जस्ट एक नाउन के तौर पे आ रहा है, कुछ मजीद उसके बारे में हमें कोई डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। विल ऐड एन एडजेक्टिव एंड सी हाउ इट मॉडिफाइज द नाउन। हियर इज द सेकंड एग्जांपल, अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। So Ahmad, proper noun, is a linking verb and an article. So now here we have used a, because the consonant sound of the boy was other than the vowels. Here the sound of the next word is vowel sound, like a, alif या ain की आवाज आती है। So we have used an intelligent boy. So boy is a common noun. Now look in this sentence. बॉय, यहाँ पे बॉय सिंगुलर था, यहाँ पर बॉय के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई है कि वो लड़का कैसा है, ऑफ व्हाट टाइप। यहाँ पे हमें किस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, ऑफ व्हाट टाइप, कि अहमद जो है वो किस टाइप का लड़का है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि वो एक ज़हीन लड़का है। सो ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये क्या कर रहा है, ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो अगर हम इस सेंटेंस में देखें, बॉय के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, बॉय इज यूज्ड जस्ट अ सिंगुलर नाउन। एंड इन द सेकंड सेंटेंस, अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्ड है जो मजीद बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, उसके बारे में कुछ क्वालिटी बता रहा है। सो जो वर्ड एक नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आए, एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। You can see in third example, this boy is intelligent. So here you can see we have used this. This is here a demonstrative
Adjective. We have studied in demonstrative nouns this, that, these, those and such. These are the demonstrative pronouns. ये हमें करीब या दूर की एशिया की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चूंकि ये वर्ड डायरेक्टली नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है. So here this is a demonstrative adjective, not demonstrative pronoun. This boy is a common noun, is a linking verb and intelligent. So intelligent means what type of this boy is, कि वो boy कैसा है, वो boy किस क्वालिटी का हामिल है, वो boy किस टाइप का है. So this is a word that is adding some information to this noun boy. एक common noun है जिसको हम मजीद क्वालिफाई कर रहे हैं. So इन दोनों एग्जांपल्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है. पहले एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है. इन द सेकंड सेंटेंस यू कैन सी नाउन पहले आ रहा है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है. सो वी कैन यूज एडजेक्टिव बिफोर द नाउन और आफ्टर द नाउन, बट ओनली द क्वालिफिकेशन ऑफ द नाउन. ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर करनी है. एडजेक्टिव नाउन के बाद में यूज किया जा रहा हो या नाउन से पहले यूज किया जा रहा हो, it will only qualify the noun. So here you can see another example. He is an old man, कि वो एक बूढ़ा आदमी है. So here the word old is describing the noun man. In the second example, this man is old. Here the word old is describing the word man. So यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि वर्ड नाउन से पहले आ जाए या नाउन के बाद आ जाए, वो क्वालिफाई उसी नाउन को ही करेगा. अब यहाँ पर हमने एक बात समझनी है कि अगर आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन इस फॉर्मेशन में हो, देन दिस एडजेक्टिव इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट. उस एडजेक्टिव को जो नाउन से पहले यूज होता है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं. इन द सेकंड एग्जांपल, सो इफ नाउन कम्स फर्स्ट एंड एडजेक्टिव अकर्स और प्लेस और एग्जिस्ट्स आफ्टर द नाउन, then this adjective is called as predicative. So predicative adjective is always used after the noun. और एक चीज आपने दोनों में देखनी है ध्यान से कि जब आप को नाउन के बाद यूज करेंगे तो उस एडजेक्टिव से पहले एक लिंकिंग वर्ब आ रहा होगा. वो यूज लिंकिंग वर्ब. अब लिंकिंग वर्ब का मकसद क्या है? ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए लिंकिंग वर्ब है जो एन ओल्ड मैन को जोड़ रहा है ही के साथ. सेकंड सेंटेंस में जो लिंकिंग वर्ब है वो इस एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के साथ. हम लिंकिंग वर्ब को डिस्कस नहीं करते, तो जो सेकंड एग्जांपल है नाउन प्लस एडजेक्टिव की, उसमें चूंकि एडजेक्टिव जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, सो वी से लिंकिंग वर्ब इज कनेक्टिंग सब्जेक्ट विद द एडजेक्टिव. ठीक है, कैन सी एग्जांपल, a dedicated student always does the best. Here the student is a noun. The word is dedicated. So dedicated is a word that is qualifying noun the student. Dedicated हमें मजीद कुछ बता रहा है कि वो जो स्टूडेंट है वो कैसा है, वो डेडिकेटेड है, अपने काम से लगाव रखने वाला है. Always does the best, कि वो बेहतरीन काम करता है. In the second example, this student is dedicated, कि ये तालिब इल्म डेडिकेटेड है. यहाँ पे जो ये वर्ड है ये इस नाउन को अगेन क्वालिफाई कर रहा है. दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखते हैं, a word that is qualifying the noun coming before the noun, so here dedicated word is attribute. In the second sentence, thus this student is dedicated, so the adjective, the word that is qualifying this noun is coming after the noun. So यहाँ पे जो वर्ड एडजेक्टिव है वो क्या है? प्रेडिकेटिव है. हमेशा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव से पहले लिंकिंग वर्ब जरूर आता है. डिग्री हम ये कहते हैं कि एक एडजेक्टिव एक सेंटेंस में क्या बिहेवियर शो कर रहा है, एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन को कितना क्वालिफाई कर रहा है. क्या वो जस्ट एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर किस लेवल पे कर रहा है? आइदर वो दो नाउन्स को कंपेयर कर रहा है या एक नाउन को बहुत ज्यादा नाउन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. सो वी हैव बेसिकली 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. If we discuss about positive degree is just qualifying just one noun independently. आप एक ही नाउन की बात कर रहे हैं, आप उसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं, उसके क्वालिटी के बारे में, साइज के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में. सो एडजेक्टिव की वो डिग्री जिसमें वो जस्ट एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, उस डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वी से दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत है. सो वी हैव क्वालिफाइंग द नाउन
flower with the word beautiful. So here beautiful is an adjective, but it is also a predicative adjective as the word adjective is present after the noun. अब यहाँ पे जो beautiful है वो just एक singular noun को qualify कर रहा है. Your brother is a lazy person. So lazy person, a word lazy is qualifying a noun person. So here the word adjective lazy is qualifying only one noun. So जब आप एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एक ही नाउन की क्वालिटी बयान करते हैं, एडजेक्टिव की उस डिग्री को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं और उस पॉजिटिव डिग्री में ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर होता है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता है, जनरल फॉर्म के अंदर होता है एडजेक्टिव. सो वी कैन से द वर्ड ब्यूटीफुल जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं इज अ पॉजिटिव डिग्री, द वर्ड लेजी इज अ पॉजिटिव डिग्री. तो जो इनकी बेसिक फॉर्म्स होती हैं उनको हम लोग पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स कहते हैं. Comparative degree is used when we are comparing two persons or things. जब आप सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं, दो प्लेसेस की बात करते हैं, उनकी सिमिलर किसी क्वालिटी की बिना पर, किसी एट्रीब्यूट की बिना पर दोनों के अंदर फर्क जानते हुए आप उनको कंपेयर करते हैं, तो एडजेक्टिव की उस डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. मवाजना करने के लिए हम ये उसकी डिग्री जो है वो इस्तेमाल करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उन एडजेक्टिव्स के साथ क्या करते हैं? तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को यूज करने के लिए हम उस एडजेक्टिव के साथ एक सुफिक्स ऐड करते हैं और वो कौन सी होती है? er. उस वर्ड के साथ हम er का इजाफा कर देते हैं. either we use er if the word ends at e. अगर आपका एडजेक्टिव एंड होता है ई वर्ड पे, ई अल्फाबेट पे, तो हम उसके आगे जस्ट आर पुट करके उसको कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं. या अगर ई मौजूद नहीं है तो कोई और वर्ड मौजूद है तो हम उसके एंड पे ई आर लगा देते हैं. और अगर आपका वर्ड टू सिलेबल हो, टू सिलेबल से मुराद ये है कि बोलते हुए दो साउंड्स प्रोड्यूस होते हो, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, और टू सिलेबल्स के अंदर आप वो वर्ड बोलते हैं, उसका साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? और वो वाले वर्ड जो टू सिलेबल्स हो और एंड हो रहे हो वाई पे, we change y with IER to make that adjective as a comparative degree. So we take one example for three of these. For example, you can say example, he is smart. So here the word smart is adjective because this word is qualifying the pronoun he. So we will use the comparative degree. So in the second example, we have used the comparative degree of the adjective smart. He is smarter than his friend. So the word than is used for comparison. Alright. So the word than is used for comparison. और comparison किन दोनों के दरमियान में हो रहा है? He and his friend. So the adjective used is smarter in the comparative degree form. अब देखें वो word जो टी पे एंड हो रहा है. अब ये वाला वर्ड जो चूंकि टी पे एंड हो रहा है तो हम लोग ई आर ऐड कर रहे हैं, स्मार्टर बन गया. द वर्ड इज शी इज प्रिटी. सो द वर्ड प्रिटी इज एन एडजेक्टिव दैट इज क्वालिफाइंग दिस प्रोनाउन. द वर्ड प्रिटी इज इन द पॉजिटिव डिग्री. शी इज प्रीटियर देन हर फ्रेंड. सो हियर द वर्ड प्रीटियर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री. देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन. Her friend and she, these are two persons and we are comparing two persons on the basis of the quality pretty. We have used the comparative degree of pretty and that is prettier. As we see that the word ending at y, we change y into IER and the word is maximum two syllable, like two syllable pretty, pretty. This is a two syllable words. हम लोग दो sounds produce करते हुए उस word को पढ़ते हैं. Now if the word is present more than two syllables, ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स में आता है, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. सो दिस इज द वर्ड विद थ्री सिलेबल्स. उनके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं? सो द वर्ड टू आर मोर सिलेबल्स वी यूज मोर. तो वहां पे हम क्या करते हैं? उस वर्ड को मॉडिफाई करने के बजाय हम उसके साथ एक वर्ड ऐड कर देते हैं और वो वर्ड होता है मोर. Rose is a beautiful flower. So here the word beautiful is an adjective that is qualifying the noun flower, and flower is which flower? Rose. यहाँ पे word adjective just एक noun को qualify कर रहा है. So beautiful is the positive degree. Rose is more beautiful than tulips. Here we are comparing two flowers. One is rose and the second is tulips. We are comparing two names of the flowers.
सो यहाँ पे आप देखेंगे जब दो नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है, सो वी आर एडिंग द वर्ड मोर विद द एडजेक्टिव, ताकि हम उसको कंपैरेटिवली देख सकते हैं, ताकि हम उन दोनों नाउन्स को कंपैरेटिवली उनका मवाजना कर सकें। एक चीज दूसरी चीज की निस्बत कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। हम मोर के साथ साथ एक वर्ड ये भी यूज करते हैं, दैट इज लेस। लेस जो है ये तमाम एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं। इसमें सिलेबल्स बेशक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, लेस जो है वो ऑलमोस्ट तमाम वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं। जबकि जो मोर है वो अगर ट्रू या मोर देन ट्रू सिलेबस के लिए हम Now we will discuss superlative degree of the adjective. We use superlative degree when a noun, whether it is a person, place or thing, has the most or the least of a specific quality. जब एक नाउन के अंदर एक क्वालिटी सबसे ज्यादा पाई जाए, या जब एक नाउन में एक क्वालिटी या एक क्वांटिटी या उसकी जो भी उसके अंदर एट्रीब्यूट दिया जा रहा है वो सबसे ज्यादा कम पाया जाए। जब मैं सबसे का वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि हम एक नेम को, एक नाउन को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब से। यहां पे हम क्या करते हैं, हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, दिस इज प्रीसीडेड बाय द आर्टिकल दी। सो द सुपरलेटिव डिग्री इज ऑलवेज प्रीसीडेड डेफिनेट आर्टिकल दी। इसका मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। सो दी डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, बिकॉज दी वो आर्टिकल है जो किसी भी नाउन से पहले लग जाता है और उसको स्पेसिफाई कर देता है, उसको पर्टिकुलर बना देता है, उसको स्पेसिफिक बना देता है। वो आम नहीं रहता, वो मखसूस हो जाता है, उसकी तरफ तवज्जो जो है वो ज्यादा आ जाती है। और हम लोग एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, सो वी मेक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बाय एडिंग द suffixes ends at y, like busy, busy, prettiest। सो जब एक वर्ड, एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री y, सो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम y को रिमूव कर देते हैं और हम ऐड कर देते हैं iest। आइदर अगर y प्रेजेंट नहीं है तो उस वर्ड के साथ हम ऐड कर देते हैं est। फॉर एग्जांपल स्मार्ट से स्मार्टेस्ट, t के बाद हम ऐड कर देते हैं est, स्मार्टेस्ट। आइदर वी पुट द वर्ड est, अगर आपका एक वर्ड जो है वो e पे एंड हो रहा है तो जस्ट हम st पुट कर देते हैं और जो आपकी एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में आ जाता है। और ये किस कंपैरिजन में आता है, जब एक नाउन को बाकी तमाम नाउन्स के साथ आप कंपेयर। So except all of these, the words having two or more syllable, we use the most or the least के बहुत ज्यादा या बहुत कम। टू और मोर सिलेबल वर्ड्स, वो वर्ड जिनके सिलेबल्स जो हैं, जिनको बोलने में हमें 2 या 3 सिलेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके एंड में हम IER या IEST या EST या ST यूज नहीं करते। उनके शुरू में हम लोग मोस्ट या लीस्ट का वर्ड हम ऐड कर देते हैं, वो वर्ड्स जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में जो है इस्तेमाल होते हैं। He is cleverer than Arslan, so the word is cleverer in the comparative degree and it is comparing two words, he and Arslan, so clever is in the comparative degree. He is the cleverest of all, it means that we are comparing he with the rest of all the students, all the boys, के उन तमाम में से जो he है वो क्लेवरेस्ट है, कि वो चालाक तरीन है, बहुत ज्यादा चालाक है, इस तरह से। सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल एंड est at the end of the words to make them in the superlative degree form. We take one more example. You can see in this example, she is the most beautiful lady. So beautiful, the word having two or more than two syllables, we add more instead of adding suffixes. So the word the most beautiful lady, it means that she is beautiful than all the other ladies or the other females. So हम जब she को बाकी तमाम ladies से या female से कंपेयर कर रहे हैं तो हम superlative degree इस्तेमाल करेंगे, the most beautiful lady. So here the third example, this food is the tastiest in the market. ये खाना इस मार्केट में सबसे ज्यादा जायके वाला है। It means that we are comparing this food with all the other foods being prepared in that market. So the tastiest is the superlative degree of the word tasty.
So the word ending at y, we change y with ist. ist हमने चेंज कर दिया y से. So यहाँ पे the tastiest food जो क्वालिफाई कर रहा है the food वर्ड फूड को और इसको कंपेयर कर रहा है बाकी तमाम फूड एलिमेंट्स के साथ. फ्रेंड्स, हम एडजेक्टिव की एक और फॉर्म पढ़ते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हमेशा एब्सोल्यूट कंडीशंस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटीज की बात करते हैं, और एब्सोल्यूट क्वालिटीज वो क्वालिटीज होती हैं जिनको हम किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं. वो अपने तौर पे एब्सोल्यूट होते हैं, फाइनल होती हैं, उनको किसी भी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. So we can see here the word dead. So we can't write down deader or deadest. So we only use the word dead because it is the absolute condition of a person, place or a thing. We can use the word almost. So हम वर्ड almost जो है वो absolute adjectives के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि almost जो है वो एक कदर को जाहिर करता है, उस कंडीशन की जो स्टेट है वो कैसी है. So we can use almost, but we cannot use comparative or superlative degree of the absolute adjectives. So we will end here, and tomorrow inshallah we will discuss further about adjectives, what are their different types and how adjectives are compared with adverbs, how adjectives are used with linking verbs. So there is much more to discuss about adjectives. So we will do it on tomorrow inshallah with a new lecture, with a new description. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.